बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम है अदील अब्बास। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक 5 मरला मकान के अंदर बिजली की अंडरग्राउंड वायरिंग करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि छत के अंदर हमारे जितने भी बिजली के पॉइंट होते हैं उनके अंदर वायर किस तरीके से डाली जाती हैं और बोर्ड तक किस तरीके से वायर को पहुंचाया जाता है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि छत के अंदर हमारे ये सीलिंग फ़ैन का पॉइंट है और उसके साथ ही आपको चारों कोनों के अंदर एक एक लाइट का पॉइंट नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊँगा, तो वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, तो छत के अंदर या दीवारों में हमारे जितनी भी इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं सबसे पहले इनकी सफाई करना होती है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पाइप होते हैं या इनके अंदर जो सीमेंट वगैरह जम जाता है, पहले इनको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया जाता है, फिर इसके बाद इनकी वायरिंग का काम शुरू किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी छत के अंदर हमारे पॉइंट थे सभी की सफाई को हमने अच्छी तरीके से कर दी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर वायर डालने का काम शुरू करेंगे। दोस्तों, सभी लाइटों और पंखों के लिए जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो 329 की होती है और डीपी से लेकर स्विच बोर्ड तक जो वायर जाती है वो 729 की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी हमारा सामान मौजूद है। तो 729 का एक एक बंडल हमने ओपन कर लिया है और इसके साथ ही इन्वर्टर की वायर भी डालनी है, तो वो हमने 329 की वाइट कलर में ली है। दोस्तों, तो लाइटिंग के लिए 329 की 2 वायर डाली जाती हैं, एक रेड होती है और दूसरी ब्लैक होती है। तो यहाँ पे हमने जहाँ से हमारा ये फैन बक्से का पॉइंट है इसके अंदर से हमने वायर डालनी है, सीधा जो हमारे कोने में एक लाइट है उसके अंदर जाकर ये वायर निकलेगी। तो आगे से हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है ताकि ये पीछे की जानिब ना खींचे। तो यहाँ से हमने दोनों वायरों को कट कर देना है। यहाँ पे वायर को हमने इसलिए काटा है क्योंकि दोनों कोने में जो एक एक लाइट है वो हमारी एक स्विच के साथ ही दोनों लाइटें ऑन होगी। यहाँ पर हमारे पास ये 3 वायरें बन गई हैं, एक सीलिंग फ़ैन की है, 2 हमारी लाइटिंग की है और इन सभी की जो न्यूट्रल हो उसको हमने यहीं पे कट कर दी है क्योंकि इसकी हमने एक कमर बना लेनी है जो कि बोर्ड में जाएगी। अब इसके साथ ही हमने 3 वायरें और बांधनी है, 2 हमारी 729 की वायर होंगी और एक हमारी इन्वर्टर की वायर होगी। तीनों वायरों की हल्की सी इंसुलेशन को आपने उतार लेना है और जो ये स्टील पतरी की आगे हुकनुमा बनी होती है इसके साथ आपने तीनों वायरों को अच्छी तरीके से बांध देना है। बांधने का तरीकाकार आपने जान लेना है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब इन वायरों को खींचे जाते हैं अगर वो लूज़ हों तो खींचने से ये वायर खुल जाती हैं। तो अच्छी तरीके से प्लास की मदद से इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा बैंड कर और अगर ज़रूरत समझे तो इस पर आप टेप भी कर सकते हैं। तो दूसरे कमरे के फ़ैन बक्से से इसकी मेन जा रही है, तो यहाँ से हमने 3 वायरें इसके साथ बांध देनी है। अब ये पहले कमरे में जहाँ पर हम वायरिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये जाकर सीधा वायर निकल आएगी। तो इस तरीके से इन दोनों कमरे को जो मेन होगा वो हमारा एक ही निकलेगा। दोस्तों, तब इन तीनों वायरों को हमने मेन डीपी के अंदर पहुंचाना है। तो फैन बॉक्स के अंदर से हमने स्टील वायर को उस पाइप के अंदर डालना है जो कि सीधा डीपी के अंदर जा रहा होगा। तो इस तरीके से हमारी स्टील वायर इस डीपी के अंदर निकलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी स्टील वायर पहुंच चुकी है। अब इसके साथ हमने उन तीनों वायरों को खींच लेना है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारे इन दोनों कमरों की जो मेन वायर है वो डीपी के अंदर पहुंच चुकी है। इसको आगे से फोल्ड कर देना है ताकि पीछे की जानिब ना खींचे। दोस्तों, सभी लाइटें की जो न्यूट्रल वायर थी उन सभी को हमने काट दिया था और इसको अब हमने 729 की मेन न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारी जो न्यूट्रल है वो कॉमन रहेगा और बोर्ड तक हमारी न्यूट्रल एक ही वायर जाएगी। तो यहाँ पर हमने यूपीएस की वायर को भी इस यूपीएस की वायर के साथ ही जोड़ दिया है। इस कमरे का जो बोर्ड होगा उसकी जो मेन वायर है उसको हमने इस वायर के साथ जोड़ दिया है जो कि डीपी के अंदर हमारी 729 की वायर जा रही है। तो इस तरीके से सभी वायर को हमने बोर्ड तक पहुँचा दिया है और सभी की जोड़ को मुकम्मल कर लिया है। दोस्तों, याद रखें लाइटों की न्यूट्रल और पंखे की जो न्यूट्रल वायर होती है उन सभी को इस बॉक्स के अंदर काट दिया जाता है और उन सबको एक मेन 729 न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हर लाइट की हमारी एक ही वायर बोर्ड तक जाती है, बाकी न्यूट्रल हमारे यहीं पे कॉमन हो जाता है। दोनों कमरों की वायरिंग मुकम्मल कर लेने के बाद अब हम हाल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है कि बॉक्स के अंदर से हमने हर लाइटिंग के लिए 2-2 वायर डालनी है 329 की। तो इस तरीके से चारों कोनों में हमारी 4 लाइटें हैं, तो एक बटन के साथ हमने 2 लाइटें करनी। दोस्तों, तो सभी पॉइंट के अंदर हमारी 2-2 वायर पहुंच चुकी हैं। तो इस तरीके से लाइटिंग की वायर हमने मुकम्मल कर ली है। अब हमने साल की मेन वायर को डालना है। तो मेन वायर डालने का वही तरीकाकार है कि बस के अंदर से हमने स्टील वायर के साथ 3 वायरें बांध देनी है, 2 729 की होंगी और एक हमारी इन्वर्टर की वायर होगी। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचते जाएंगे तो हमारी जो मेन वायर है वो यहाँ से आकर निकल आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी हाल की जो मेन वायर है वो भी पहुंच चुकी है। अब हमने इन सभी वायर को इस बोर्ड के अंदर पहुंचा देना है। तो यहाँ से हमने स्टील वायर को इस पाइप के अंदर दाखिल करना है। तो ये पाइप जो हमारे सीधा जाकर फैन बॉक्स के अंदर निकल आएगा। तो अब इन सभी वायर को स्टील वायर की मदद से हमने बोर्ड तक पहुंचा देना है। तो बांधने का तरीकाकार वो है जो पहले मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी के साथ ये हमारी बोर्ड तक पहुंच जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस हाल की वायरिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी एक कमरे की मेन निकल आई है और एक हाल की निकल आई है। दोस्तों, तो अब किचन के अंदर हम आ चुके हैं। एक पंखे का पॉइंट है, 2 छत के अंदर लाइटें के पॉइंट है। तो दोनों लाइटों के लिए हमने चूँकि एक स्विच करना है तो इसलिए एक स्विच की वायर हमने डाली है और 3 हमने मेन वायर डाली हैं।
तो इस जॉइंट बॉक्स से हमने स्टील वायर को गुजारना है जो जाकर सीधा फैन बॉक्स के अंदर निकल आएगी और इसके साथ हमने इन सभी वायर को बांध देना है। उसके साथ ही एक पंखे की वायर भी हमने बांध देनी है। दोस्तों यहाँ पर भी हमने न्यूट्रल के जो जोड़ लगाने हैं वो इसी बॉक्स के अंदर लगाने हैं। सभी वायर को हमने 729 की न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमने वायर को स्टील वायर के साथ बांध दी है और इसको जब आहिस्ता तक खींचते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही स्टील वायर की मदद से बोर्ड तक पहुँच जाएगी। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि जॉइंट बॉक्स के अंदर हमारी वायर आ चुकी हैं और अब यहाँ से भी हमने इस बल्ब के लिए एक वायर और डालनी है। तो पहले हमने इसको बोर्ड तक पे मैश कर लेना है, फिर हमने बाकी जो हमारी वायर होगी उसको काट देना है। दोस्तों तो अब हम ड्राइंग रूम के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीपी के अंदर से हमने स्टील वायर को गुजारा है जो कि वायर हमारी सीधा फैन बॉक्स के अंदर आकर निकल चुकी है। अब इस स्टील वायर के साथ हमने 3 वायरें बांध दी हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते हम खींचते आएंगे तो हमारी जो मेन वायर है वो इसी की मदद से हमारी इस ड्राइंग रूम तक पहुँच जाएंगी। दोस्तों तो इस तरीके से सभी पॉइंट के अंदर हमने वायर को पहुंचा दी है। तो इस तरीके से हमारा इस रूम के अंदर जो फैन बॉक्स का पॉइंट है वहां पर सभी पॉइंट की वायर पहुंच चुकी हैं। तो अब हमने इनको बोर्ड के अंदर ले आना है। दोस्तों ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं ये हमारी मेन वायर हैं जो कि अब सीधा मीटर से लेकर डीपी के अंदर जा रही हैं। तो इन वायर को हमने इस पॉइंट के अंदर हमारा पाइप है जो कि सीधा बाहर की जानिब जा रहा है तो वहाँ पर हमने इसको डाल देना है। तो इस तरीके से पूरे घर के अंदर हमारी जो मेन सप्लाई है वो पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर हमने जॉइंट बॉक्स के अंदर से इन सभी वायर को अब बोर्ड के अंदर पहुँचा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी वायर आहिस्ता आहिस्ता स्टील वायर की मदद से पहुँच चुकी हैं। तो इस तरीके से हमारे इस रूम की वायरिंग भी वो मुकम्मल हो चुकी है। जी प्यारे दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि घर के अंदर बिजली की अंडरग्राउंड तारें किस तरीके से डाली जाती हैं, पॉइंट तक तारों को किस तरीके से पहुँचाया जाता है। इस वीडियो की मदद से आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। अगर इसके बावजूद आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को दबा दें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको हाउस वायरिंग से मुताल्लिक़ कई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।